ये सरकार आपको सब भुला देगी 2 साल के अंदर। जब तक चुनाव है आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। जनता का जवाब आपके साथ है। दोबारा उन सांसदों को जिनको आपने चुन के भेजा वोट देंगे? देंगे वोट? आप देंगे वोट? तो फिर दहशत उनकी तरफ से हो रही है, उकसाने का काम आप कर रहे हैं। अगर आप रास्ता रोक रहे हैं, सरकार का देश है, क्या सरकार जा सकती है? क्या ये लोग दिल्ली नहीं जा सकते? कहते हैं भूखा उम्मीद कर रहा है कि रोटी का टुकड़ा मिलेगा और फिर आप उसके मुंह से निवाला छीन के ले जा रहे हो। ये वही हो रहा है। क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या किसान टैक्स नहीं देता? किसान पैसा नहीं देता? ये नकली किसान है क्या? खुद के आपके बच्चे नाकाबिल होते हुए बीसीसीआई के चेयरपर्सन बना देते हो। ये जो आंदोलन है अपने आप में ही एक मिसाल कायम कर रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, अपने वोट का इस बार सही से इस्तेमाल कीजिएगा। चुनाव बहुत पास है। तो जाहिर सी बात है आपके जिस तरीके से नलायक निकम्मे जो सरकार में लोग बैठे वो कहेंगे मुट्ठी भर किसान है, किसान नहीं है। और वो जो सबसे बड़ी किसान जो हेलीकॉप्टर से उतरती है जो कहती है नहीं किसान बहुत खुश है इस चीज से, आपकी हेमा मालिनी जी, किसान बहुत खुश है इस चीज से, किसान जो असली किसान है वो बहुत खुश है इस कानून से। आकर बैठे ना, यहाँ पे आए, बताएं हमें कौन किसान खुश है? ये नकली किसान है क्या? तो शुरू से वही चीज थी ना, जो चीज आप छीन रहे हो वही तो किसान मांग रहा है। क्यों ना मांगे? सब चीजों में जब आपने धांधली की है, हमारा अधिकार नहीं बनता? क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या किसान टैक्स नहीं देता? किसान पैसा नहीं देता? कर्ज माफ तो आपने किया नहीं। कर्ज माफ करते करते आप आए थे बन के सीएम से पीएम बन गए। खुद का तो आप देख नहीं रहे। खुद के आपके बच्चे नाकाबिल होते हुए बीसीसीआई के चेयरपर्सन बना देते हो। अब उसको पता नहीं एक और नई पोजीशन दे दी है। क्या पोजीशन दी है अमित शाह के बेटे को? मुझे नहीं पता, कुछ तो मिला है। आप खुद के अपने निकम्मी औलादों को तो देखते नहीं। हमारे पे आपका आ जाता है कि अगर बिजली का बिल हम अगर टैक्स पे करते हैं, बिजली यूज करें, तो आपका फर्ज बनता है। आप हमारे पैसों से वहां बैठे हैं और सरकार कौन बनाती है? हम बनाते हैं ना। सरकार देश नहीं बनाती, सरकार को हम बनाते हैं। तो अगर किसान खुश नहीं है, जो किसान की मांगे है उनको पूरा करना चाहिए हमारी मांगों को। देखिए पुलिस के ऊपर ही छोड़ा उन्होंने, यही एक नीति थी और ये सबको पता था ये यही काम करेंगे। एंड में दिल्ली पुलिस गई। हाँ, एंड में अपने आप को साइडलाइन करके बोलेंगे कि जो दिल्ली पुलिस चाहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी कि किसान दिल्ली की सड़कों पे अंदर आए, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि खुद में भी, क्योंकि उनको वो चलते हैं ऊपर से जो ऑर्डर आता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है वो ही करेंगे। जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनके बीच में भी किसान के बच्चे हैं, उनका दिल भी हमें देख के टूटता होगा। और कुछ नहीं पता, उनके माँ बाप भी हो सकता है इस जत्थे में हमारे साथ आके बैठे हों, इस प्रोटेस्ट में शामिल, उनकी माएँ बहनें बच्चे घर से, ये ऐसा होगा। देखिए उनकी तरफ का हमें पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ से आपने देखा होगा इतिहास रच रहा है। ये जो आंदोलन है अपने आप में ही एक मिसाल कायम कर रहा है कि पीसफुल आंदोलन है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपने कहीं पे भी देखा कोई वायलेंस कर रहा है? औरत यहाँ पे इतनी सुरक्षित है, शर्म आती है सीजीआई या किसी के ऐसे बयान पे जो ये कहते हैं कि औरतों का क्या काम है यहाँ पे। आपकी मंशा दिखती है उससे कि आप चाहते हैं यहाँ से बूढ़े बुजुर्ग औरतें सब चली जाएं, युवा का जोश, युवा का खून गर्म है, और आपस में जब युवा बच जाए अपने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स गुंडों को भेज के दोनों को भड़का दे और दोनों को लड़ा दे। ये आपकी सोच है। लेकिन 26 तारीख को मुझे लगता है कि सरकार को ये डिले और डिनाइंग छोड़कर अलाउ करना चाहिए। जितना देश उनका है उतना हमारा देश है, हमने चुना है। अगर इन लोगों ने चुन के वहाँ बिठाया मेजोरिटी में उनको, तो इनका अधिकार बनता है दिल्ली की सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि डिले करते जाओ, क्योंकि अभी तो वैसे भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी फरवरी के बाद ही जब बैठेगा सारे लोग तो उसमें डिसाइड होगा। बट डेफिनेटली दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो बुला सकते हैं, आपातकाल सेशन तो बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन मंशा भी तो होनी चाहिए। अगर सेशन बुलाने की मंशा होती है, आप मुझे बताइए, कोरोना रैलीज में नहीं होता, कोरोना आपके वहाँ पे नहीं होता जहाँ आपकी पार्टीज होती हैं। अहमदाबाद में कोरोना नहीं था जहाँ पे आप गए थे, हर जहाँ आप रैलीज करते हो वहाँ नहीं होता। तो अभी कोरोना के बहाने से जिस तरह से संसद का सेशन रद्द कर दिया विंटर, वो कर सकते थे। लेकिन यही है कि जब आएंगे जो ऑपोजिशन है या जो लोग हैं वो उम्मीद करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप झूठ की बुनियाद पे बैठे हो, आप क्या बोलोगे? आपके पास कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी के पप्पू मत बन जाइए, आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसके दलाल मत बन जाइए, जबकि यही चीज होती है। मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आप बीजेपी के अंदर गए, आप ऐसे ही वॉशिंग मशीन में गए, आपके सारे कुकर्म दाग धुल गए, आप जो वो बोलेंगे आप वो बोलोगे, आप जनता के हित के लिए काम ही नहीं करते, आप भूल जाते हैं। लेकिन ये सबसे, देखिए वो उन्होंने तो जो किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। क्या आप दोबारा उन सांसदों को जिनको आपने चुन के भेजा वोट देंगे? देंगे वोट? आप देंगे वोट? तो फिर ये उनके मुंह में तमाचा है। मैं सच बोल रही हूँ, अपने वोट का इस बार सही से इस्तेमाल कीजिएगा। चुनाव बहुत पास है, ये सरकार आपको सब भुला देगी 2 साल के अंदर। जब तक चुनाव है आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। जनता का जवाब आपके साथ है। देखो हम हर बारी इतनी उम्मीद करते हैं ना कि आज मीटिंग है कुछ निकल कर आएगा, आज मीटिंग है कुछ निकल कर आएगा।
मतलब लिटरली हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है, आप लोग बार बार हमसे ये सवाल पूछते हैं कुछ निकल के आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि हर बार आप मीटिंग करते हो, हर बार किसान उम्मीद कर रहा होता है, जैसे कहते हैं ना भूखा उम्मीद कर रहा है कि रोटी का टुकड़ा मिलेगा, और फिर आप उसके मुंह से निवाला छीन के ले जा रहे हो। ये वही हो रहा है। हम लोगों को भी नहीं पता क्या होगा, उनकी क्या मंशा है, क्या चाल है, बट डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मीटिंग में कुछ निकाल कर लेकर आए, इन किसानों को इनके घर भेजें। और ये आंदोलन हम भी नहीं चाहते इसको लंबा करना, हम भी नहीं चाहते ये लंबा खींचे कि ठंड में लोग सड़कों पे बैठे, हम चाहते हैं खत्म हो और इसका कोई कंक्लूजन आए, आगे निकले। हाँ, तो यही तो आगे लाना था ना। पुलिस किसकी है? पुलिस किसके उससे चलती है? आप इमेजिन कीजिए दिल्ली पुलिस को, अभी दिल्ली पुलिस के आप पे लाठीचार्ज कर सकती है, अभी पुलिस आपके ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल कर सकती है जब तक ऊपर से परमिशन ना हो। सो दिस इज देयर स्ट्रैटेजी। दहशत उनकी तरफ से हो रही है कि आप ट्रैक्टर लगाएंगे, उकसाने का काम आप कर रहे हैं अगर आप रास्ता रोक रहे हैं किसानों के लिए, ये नहीं कर रहे। ये तो पीसफुल मार्च, इनका देश है यार, भारत देश किसकी, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, लोकतंत्र में लोग ही तो होंगे ना, तो डेमोक्रेसी किससे होगी जब इनका देश है, इन लोगों का, मतलब किसका, सिर्फ सरकार का देश है क्या? सरकार जा सकती है क्या? ये लोग दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार, अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको देशद्रोह में लिया यही तो 2014 के बाद से मैं कह रही हूँ ना, एक शर्मनाक, एक ऐसा नजरिया सबको देखने को मिल रहा है कि अगर आप अपनी आवाज उठाते हो तो आपको जेल में भर देना, लेकिन अगर आप अपने हक के लिए बोलते हो, आप लड़ते हो, आप सड़कों पे चलते हो, तो किसी ना किसी कारण से आपको उठा के पटक देना। लेकिन वो ये भूल जाती है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और 26 तारीख को क्या है? हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, जो भारत को रिपब्लिक मिला था, भारत अपना उस दिन संविधान का वो दिवस मनाता है। तो मुझे लगता है इन सबको अधिकार है अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने का, अपने देश को, अपना रिपब्लिक इंडिया को सेलिब्रेट करने का, और ये अधिकार जनता का है, जनाधार है, और ये जा सकते हैं कहीं पे भी इस देश में, क्योंकि आज़ाद भारत के नागरिकों को कोई भी इस तरह का शासन प्रशासन कहीं नहीं रोक सकता अपने देश में जाने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, अगर गुंडागर्दी वो लोग कर रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।